बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई की शरह कम होने पर मुस्बत असरात हुए। मुसलसल दूसरे माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा। तजारती खसारे में भी कमी देखी जा रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 15 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए हैं। आपको अपडेट करें, शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। स्टेट बैंक ने कहा कि महंगाई की शरह कम होने पर मुस्बत असरात हुए। मुसलसल दूसरे माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा। तजारती खसारे में भी कमी देखी जा रही है। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब 15 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में इजाफा। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने बढ़ती कीमतों को मुस्तरद कर दिया। सदर जनूबी पंजाब शेख जावेद अख्तर की रोही से गुफ्तगू। उनका कहना था कि गैस आती नहीं और एलपीजी 300 रुपए किलो है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत और एलपीजी की कीमतों में कमी की जाए। मियांवाली में महंगाई आसमान पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आम आदमी के लिए 2 वक्त का खाना पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता रहे हैं, मियांवाली में महंगाई आसमान पर पहुंच गई। शहरी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। महंगाई ने आम आवाम की जिंदगियां अजीरन कर दी। मुख्तलिफ कंपनियों का घी 15 से 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दाल माश 40 रुपए इजाफा से 590, दाल चना 50 रुपए महंगी होकर 440, दाल मूंग 20 रुपए बढ़कर 420 रुपए फी किलो हो गई। लोबिया लाल 40 रुपए इजाफा से 640, सफेद लोबिया 20 रुपए महंगा होकर 350 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। चावल कच्ची बासमती 20 रुपए इजाफा से 360, जबकि गुड़ 20 रुपए महंगा होकर 210 रुपए फी किलो हो गया। अंडे भी 25 रुपए फी दर्जन महंगे। अंडे 300 से बढ़कर 335 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। शहरियों का महंगाई में इजाफे पर तशवीश का इजहार। कहते हैं, महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। हुकूमत अपने मामलात में मसरूफ है, उसे गरीब आवाम से कोई मतलब नहीं। महंगाई ने आम आदमी पर जिंदगी तंग कर दी है। जो महंगाई हो रही है, ये हमारे अमाल हैं और हमारे हुक्मरान हैं। ये वही पाकिस्तान, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ईमान की कमी है। अगर ये लोग ठीक हों, हमारे मुल्क में पानी है, हीरे जवाहरात हैं, गैस है, तेल है, अगर उसको सही डील करें ये हमारे ऊपर वाले, तो मैं कहता हूँ इस पाकिस्तान के अंदर ये सोने की चिड़िया है पाकिस्तान। अगर ये अवाम के लिए सोच लें तो मेरे ख्याल हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस महंगाई को कम करें, हम गरीबों पे थोड़ा सा रहम करें, ठीक है। और जो भी आता है सामान के लिए, आधा सामान लेता है और आधा छोड़ के चला जाता है। क्यों? उसके पास पैसा नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई में कमी करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक की कीमत में इजाफा। जिले इंतजामिया सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा कर दिया है। आपको बता रहे हैं, शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक की कीमत में इजाफा। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियां और फल सस्ते करने का मुतालबा कर दिया। मुल्तान में सब्जी और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी नरखों में इजाफा। मार्केट में भी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक की कीमत मजीद बढ़ गई। सरकारी नरखनामे में अदरक 478 और लहसुन 430 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में अदरक 650 और लहसुन 540 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में सब्ज मिर्च 196, प्याज 120 और टमाटर 100 रुपए फी किलो मुकर्रर है। शिमला मिर्च 300, बंद गोभी 160 और करेला 200 रुपए फी किलो दस्तयाब है। बैंगन 140,
पालक 120 और मेथी 170 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। फलों में सुंदरखानी अंगूर 500, सेब 300 और अनार 600 रुपए फी किलो दस्तयाब है। अमरूद 200, आड़ू 400 और मौसमी 80 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। खजूर 600, ग्रेप फ्रूट 120 रुपए फी किलो जबकि केले 120 रुपए फी दर्जन है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमत कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बढ़ती महंगाई के हवाले से बात करें तो सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए की कमी देखी गई। 24 कैरेट सोना 2,89,000 रुपए फी तोला फरोख्त। 22 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 2,64,900 होगी। 24 कैरेट सोना 24,700 रुपए फी ग्राम हो गया, जबकि 22 कैरेट सोना 22,700 रुपए फी ग्राम फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में सोने की फी तोला कीमत में 1000 रुपए की कमी देखी गई है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में स्मोक बंद की रोक। महकमे माहौलियात की टीमें स्मोक की रोकथाम में नाकाम। फैक्ट्रियों और भट्टों से निकलने वाला धुआं बीमारियां फैलाने लगा। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर को फिजाई आलूदगी ने अपनी लपेट में ले लिया। जिली इंतजामिया और महकमा माहौलियात स्मोक का तदारुक करने में नाकाम नजर आए। जनूबी पंजाब के आलूदा तरीन शहर में मुल्तान का पहला नंबर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 657 पॉइंट से रिकॉर्ड। रहीम यार खान 639 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। भावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 पॉइंट्स के साथ जनूबी पंजाब का तीसरा आलूदा तरीन शहर है। खानेवाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 206, मुजफ्फरगढ़ 203, भावलनगर 200, डीजी खान 198, राजनपुर 191 जबकि सरगोदा का 187 पॉइंट से रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का कहना है कि भट्टों और फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं से शहरी दमा के मरीज हो चुके हैं। भट्टे और धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां जदीद टेक्नोलॉजी पर ना होने की वजह से स्मोग में आए रोज इजाफा हो रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से फिजाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। स्मोक बंद की रोक। जनूबी पंजाब में स्मोक का राज बरकरार। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरियों का कहना है कि आलूदा फजा में सांस लेना जहर निगलने के मुतरादिफ है। शहरियों ने इंतजामिया से फजाई आलूदगी पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। भावलपुर और रहीम यार खान में स्मोक की यलगार। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। भावलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 पॉइंट पर रिकॉर्ड। शहर की हवा आलमी मियार से 26 दर्जे मुज़र ज़हत करार। रहीम यार खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 पॉइंट पर रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। स्मोक के बाइस नजला, जुकाम, खांसी जैसी बीमारियां बढ़ गईं। तलम्बा, तरंडा, मोहम्मद पना और कायमपुर भी स्मोक के नरके में। शहरी सांस और गले की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी घर से बिला जरूरत बाहर न निकले। मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए। तरंडा, मोहम्मद पना इंतजामिया आलूदगी फैलाने वाले भट्टा खश्त को नकेल डालने में नाकाम। स्मोक की रोकथाम बराए नाम। बढ़ती हुई स्मोक ने इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कायमपुर के शहरियों का कहना था कि आलूदा फिजा में सांस लेना जहर निगलने के मुतरादिफ है। शहरियों का भट्टा खश्त को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का मुतालबा। ऊट शरीफ और जलालपुर पीरवाला की फिजा भी जहर आलूदा। शहरियों का कहना है कि ऊट शरीफ में 50% भट्टों पर कचरा जलाया जाता है। जहरीला धुआं सांस और आंख की बीमारियों का सबब बन रहा है। इंतजामी अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं और जलालपुर पीरवाला में भट्टा मालकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। बगैर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी भट्टे खुले आम चलने लगे। राहगीरों और तलबा को अजियत का सामना, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने इंतजामिया से भट्टा मालकान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। अब बात करेंगे तरंडा मोहम्मद पनाह में मोटरवे ऑफिस के सामने ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज का मामला। ट्रांसपोर्टर्स और इंतजामिया में मुज़ाकरात कामयाब, एहतजाज खत्म। कौमी शाहरा पर गाड़ियां रवां दवा। ट्रांसपोर्टर्स से एसपी मोटरवे राना सरफराज ने मुज़ाकरात किए। एसी लियाकतपुर भी ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात में शरीक। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। एसपी राना सरफराज का कहना था कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर कार्रवाई की जाएगी। मियांवाली में वावदा पुल पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। वताखेल चौक से डीएचक्यू अस्पताल तक ट्रैफिक जाम रहने लगी। ट्रैफिक जाम के बायस शहरी शदीद अजियत में मुब्तला रहते हैं। मियांवाली में वावडा पुल पर ट्रैफिक जैम रहने लगी। शहरी अजियत में मुब्तला। शहरी कहते हैं इमरजेंसी की सूरत में पुल से गुजरना दुश्वार हो जाता है। डीएचक्यू अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंसेज इसी पुल से गुजर कर जाती हैं। मुतअद्दिद इलाकों के शहरी घर आने जाने के लिए यही पुल इस्तेमाल करते हैं। पुल से गुजरना मुहाल हो गया है।
सर मैं 15 मिनट से यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। ये ट्रैफिक में जो हजूम बना हुआ है, यहाँ से मैंने बच्चों को लेकर जाना था स्कूल से, तो अभी रोड बंद होने की वजह से मुझे गर्मी में परेशानी में फंसे हुए हैं। बच्चे स्कूल से बैठ के इंतजार कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का कोई एहलकार नजर नहीं आता। शहर के अंदर ट्रैफिक की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर इस पुल से हजारों लोग गुजरते हैं। शहरियों का कहना था कि सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर नहीं आते। शहर के अंदर ट्रैफिक की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर इस पुल से हजारों लोग गुजरते हैं। ट्रैफिक को रवां दमा रखने के लिए फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार तैनात किए जाएं। पौना घंटा हो गया है, ये पुल बंद है और दूसरे पुलों पे काम हो रहा है। वैसे भी इन पे बेपनाह रश हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई खुदारा अक्ल के नाखन ले, आवाम रश और रुकावट की वजह से दस्तो गिरेबान है और एक दूसरे से लड़ रही है। कोई इस तरफ तवज्जो दें और इसका बंदोबस्त करें। शहरियों ने वापडा पुल पर ओवरहेड ब्रिज बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियां वाली। दहलीज पर इंसाफ की फराहमी कमीशन डिप्टी कमिश्नर डीजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद के ज़ेर एहतमाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलिन ने डिप्टी कमिश्नर के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल फौरी हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद के ज़ेर एहतमाम खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जिला भर के तमाम महकमों के अफसरान, तहसीलदार और पटवारियों ने शिरकत की। साइलिन की कसीर तादाद शिकायत लेकर जिला कौंसिल हॉल में पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी लगाई गई है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि अवामुन नास के मसाइल का हल जो है वो हमारी पहली तरजीह है। बैकग्राउंड में आज हमने इस खुली कचहरी का जो है वो इनेकाद किया है और आपने देखा है माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है। इस खुली कचहरी के इनेकाद का मकसद ये था कि हमारे ज़िला में जितने भी लोग हैं, भले उनके जो भी मसाइल हैं वो हमारे पास लेके आए और इंशाल्लाह हम मौके के ऊपर उनके हल के लिए ऑर्डर जारी करेंगे। खुली कचहरी में एडीसीआर नुमान तारड़, पॉलिटिकल असिस्टेंट असद चांडिया, असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान, सीईओ जिला कौंसिल जवादुल हसन गोंदल और सीईओ हेल्थ डॉक्टर इदरीस लगारी ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला सतह पर महीने बाद जबकि तहसील लेवल पर हर 15 दिन बाद खुली कचहरी लगाई जाएगी। तहसील लेवल पे मैंने अपने एसीज को डायरेक्शन दी है कि हर 15 दिन बाद तहसील लेवल पे एक खुली कचहरी का इनेकाद किया जाए और हम जिला लेवल पे हर महीने में एक दफ़ा खुली कचहरी का इनेकाद करेंगे इंशाल्लाह। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने साइलिन के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को फौरी हिदायत जारी की। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, डीजी खान। पंजाब में तरक्की का मिशन जारी। पंजाब में 4 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल के मंसूबे पर काम शुरू। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल और सरगोदा में मॉल बन रहे हैं। मंसूबे पर 1 अरब 13 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मॉल में मॉडल शॉप, स्टोर, मशीनरी एंड ट्रेनिंग ब्लॉक शामिल होगा। मुल्तान में 24 केनाल पर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल ज़ेर तामीर, जबकि बहावलपुर में 64 केनाल और सरगोदा में 63 केनाल पर मॉडल एग्रीकल्चर मॉल ज़ेर तामीर होगा। मॉडल एग्रीकल्चर मॉल का मंसूबा जून 2025 में मुकम्मल हो जाएगा।